अब एक आदमी सड़क पे नंगा जा रहा है, तुम कुर्ता पैजामा पहने हो और तुम लड़ गए उससे, तो तुम्हारा कुर्ता पैजामा फट जाएगा ना। 95% लोग अच्छे बनने की वजह से परेशान हैं। अच्छे मत बनो, उदाहरण बनो। तो जो काम भगवान नहीं कर सकता वो तुम क्यों कर रहे हो? सेल्फी लो मोर के साथ, मोर, कहीं मोर नाच रहा हो, कहीं चीता तुमने पकड़ रखा है, ऐसे ले लो, कोबरा उठा के डाल लिया ऐसे गले में, जैसे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में पकड़ता है, कहता भैया कितना सेक्सी लग रहा है। किसी भी किताब को उठाने से पहले जो तुम्हें स्पष्ट करना है वो ये है कि इस किताब से मैं क्या सीखूंगा। Whenever you pick up a book, the first thing you have to find out कि once I will complete this book, what I am going to learn from it. अगर ये चीज तुम्हारा स्पष्ट है तो तुम्हारा किताब पढ़ने का फायदा होगा। अब लोग गीता पढ़ रहे हैं क्योंकि स्वर्ग में जाएंगे। गीता पढ़ोगे, समझोगे कि एक एक लाइन हजार हजार करोड़ रुपए की है। जितनी भी धार्मिक किताबें हैं उनका उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर, इंद्रियों से कहां, चैतन्य पर। सारी धार्मिक किताबों का उद्देश्य यही है। तो उसमें सूत्र दिए हुए हैं, उसमें फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या है कि तुम जीवन में किसी को समझा ना पाओगे, बस खुद समझो और खुद समझकर उदाहरण बनो, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, इस दुनिया के लिए। तब लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। कुछ लोग दूसरे को समझाने में परेशान, सर हमारा छोटा वाला भाई नहीं पढ़ रहा है, जाने दो। तुम अगर परेशानियों की वजह देखो समाज में, आप अपने आसपास या अपनी ही देखो, तो कोई तुम्हारी ही वजह होगी। तुम उदाहरण बनो कि तुम्हारे घर में लोग तुमको फॉलो करें। समझा क्यों रहे हो? कृष्ण किसी को समझा रहे हैं? नहीं। शक्ति है, गोवर्धन पर्वत उठा लिया उंगली पे, सब कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, और क्या हाल है दुबे? बढ़िया भैया। तुम क्यों समझ? एक बार वो दुर्योधन को समझाने गए, वो भी समझाने कहे कोशिश कर लेता हूं, बोले 5 गांव दे दो, कहा 5 इंच जमीन नहीं देंगे। तो मुस्कुरा दी कि ठोके तो हम तुम्हें वैसे भी, मारना तो हमें तुमको वैसे भी था। फिर कहा उड़ा दे, ये ना मानेगा समझाने से। तो जो काम भगवान नहीं कर सकता वो तुम क्यों कर रहे हो? अच्छे मत बनो, उदाहरण बनो, उदाहरण। 95% लोग अच्छे बनने की वजह से परेशान हैं। अच्छे मत बनो, उदाहरण बनो। यह कहां लिखा हुआ है? गीता में। तुम अच्छे बनने के लिए परेशान, हमारे घर वाले हमारी तारीफ नहीं करते, किसी की नहीं करते। जो तुम्हारी तारीफ कर रहा है वो तुमको यूज करना चाहता है। जो भी तुम्हारी तारीफ कर रहा है वो तुमको, तो वो तुम्हें यूज करना चाहता है। सबसे ज्यादा तारीफ स्त्रियों की होती है। जब तुम किसी फील्ड में एंटर करते हो, आज हमसे एक लड़के ने पूछा कि मैं धावक बनना चाहता हूं, तो कोच जरूरी है? बहुत जरूरी है। कोच जीवन में बहुत जरूरी है। कोच मतलब वो व्यक्ति जिसको डायरेक्शन पता है। दिशा पता है, और जीत निर्भर करती है दिशा जानने पर। तुम कृष्ण को हटा दो महाभारत के युद्ध से, अर्जुन की सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। कृष्ण एक बहुत अच्छे कोच है। वो अपने स्टूडेंट को
मोटिवेट भी करना जानते हैं, वो अपने स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट देना भी जानते हैं, वो अपने स्टूडेंट के साथ उतर के लड़ना भी जानते हैं। सिर्फ प्रवचन देना नहीं जानते, वो एक बहुत विशाल पर्सनालिटी है। भीष्म ने बाण पे बाण मारना शुरू किया, रथ का पहिया उखड़ गया, रथ तितर बितर हो गया, तो उठाया उन्होंने रथ का पहिया और भागा भीष्म की तरफ कि मैच फिक्स है ना, तब क्या बाउंसर डाल रहे हो। तो उनको याद आया कि गलती हो गई सर। सिर्फ याचना करना नहीं जानते, लड़ना भी जानते हैं। पितामह पितामह करते हैं हर बात पर, पितामह पितामह हाथ जोड़े हुए हैं। और हाथ जोड़ने की महिमा तभी है जब तुम युद्ध करना जानते हो। इसलिए जब तुमसे रिक्शा वाला कहता है कि भैया मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, तो तुम उसकी ज्यादा लोड नहीं लेते। तुमसे जब भी कोई कमजोर आदमी कहता है कि भैया मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, मैं आपको प्यार करता हूं, आप लोड नहीं लेते, क्योंकि आपको लगता है कि करोगे नहीं तो जाओगे कहां। लेकिन अगर अभी योगी जी फोन कर दे कि तिवारी तुमको 2 दिन से देखे नहीं है और आंख से आंसू निकल रहा है, कहां हो, तो तुमको लगा कि धरती फट जाए और समा जाए, और तुम हर दरवाजे पे नॉक करके बोलोगे कि योगी, और हो सके तो रिकॉर्ड भी कर लोगे। 1000 बार मना किए किसी के साथ सेल्फी मत लो, मेरे साथ भी मत लो, तुम मानते ही नहीं यार, तुम सुनते ही नहीं। हमारी फेसबुक पे कहीं कोई फोटो देखे किसी के साथ, हम तो इतने लोगों से मिलते हैं। सेल्फी लो मोर के साथ, मोर, कहीं मोर नाच रहा हो, कहीं चीता तुमने पकड़ रखा है, इसलिए ऐसे सेल्फी ली जाती। कहीं तुमने हाथी का सूंड पकड़ के घुमा रहे हो, कोबरा उठा के डाल लिया ऐसे गले में, जैसे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में पकड़ता है, कहता भैया कितना सेक्सी लग रहा है, कोबरा काटने तो मर जाओ। हर जगह लड़ना बहादुरी नहीं है, पाकिस्तान से लड़ना बहादुरी नहीं है, चाइना से लड़ना बहादुरी है। अब एक आदमी सड़क पे नंगा जा रहा है, तुम कुर्ता पैजामा पहने हो और तुम लड़ गए उससे, तो तुम्हारा कुर्ता पैजामा फट जाएगा ना। और चीन सूट उट पहना है, टाई लगाया है, हैट, तुम उसकी टाई खोल लिए, उसका जूता निकाल के 2 जूता मार दिए। सबसे जीवन में नहीं लड़ा जाता। हालांकि पाकिस्तान पे मिसाइल गिरने का बड़ा असर दिखाई पड़ा। कल इमरान खान ने बड़ी तारीफ की, हमारा पड़ोसी मुल्क बहुत अच्छा मुल्क है। इमरान खान को लग रहा है कहीं ऐसा ना 2-4 और मार दे उठा के सब। मिसाइलें गलती से चलती हैं। और तुम चौराहे बैठे हो और राइफल से दाग दिए गोली, और बगल वाले के हाथ छू के निकल गई, और तुम करो भैया गलती से चल गई। और अगर ऐसी गलती तुम कर रहे हो, हालांकि चलती है बंदूकें गलती से, ऐसा नहीं है कि नहीं चलती, कितना शादी वादी में लोगों की डेथ होती है, लेकिन मिसाइल, हाँ हाँ यूक्रेन से आ रही होगी कि पुतिन ने कोई मारा होगा, टप्पा खा के आ गई पाकिस्तान। पुतिन ने यही तो वो मेम भी बना था ना कि पुतिन ने कहा भाई मोदी से कि भाई 2-4 मिसाइल मार दे, कहते ना वो यूक्रेन पे मारे थे, टप्पा खा के इधर आ गई। सब जगह लड़ना नहीं है। भगवान नहीं लड़े, कालियवन, कृष्ण का एक युद्ध कालियवन से भी है, उसको कोई मार नहीं सकता था। तो जब कालियवन को बुलाया गया कृष्ण को मारने के लिए, इसीलिए इनका एक नाम है रणछोड़। कोई भगे, दौड़ाया उसने, दौड़ाया तो ये गुफा में घुसे, वहां मुचकुंद सो रहे थे, इन्होंने अपना पीतांबर उठाया और मुचकुंद के ऊपर डाल दिया और छुप गए पीछे जाके। और वो आया और गुस्से में उसने 2-3 पैर मुचकुंद ऋषि को मारा, और ऋषि क्रोध में उठे, शक्ति का रिजर्वायर,
और देखे वो जल के मर गया, अपना पीताम्बर लिए डाले चले गए कि यार हमसे क्या लेना देना था। मुनिवर ने देखा कि यार बोले बदतमीज आदमी था, हमको भी दौड़ा रहा था। तो जब भगवान सबसे नहीं लड़ते हैं खुलकर, तो तुम क्यों लड़ना चाहते हो? बाली को मारा ना छुपके, तुम भी ऐसा कर लड़ो, कहीं छुप जाओ, कहीं दूसरे को लड़ा दो, पर कभी ना कभी डेमो तो देना ही पड़ेगा। एक तो डेमो देना पड़ेगा ना। तो कंस को उड़ा दिए, शिशुपाल को तो डेमो दे दिए, तो लोगों ने मारा कि बदमाश तो है। डेमो तो देना ही पड़ेगा, बिना डेमो के तुम्हारी एक्सेप्टेंस ही नहीं होगी। लेकिन हर जगह नहीं लड़ना है।